भोपाल की वीवीआईपी कॉलोनी विस्परिंग पाम्स तो आपको याद ही होगी। ये वही वीवीआईपी कॉलोनी है जिसमें कई पूर्व आईएएस, बड़े अफसर और बड़े बड़े व्यापारियों के बंगले बने हैं। लेकिन शुरू से ही ये कॉलोनी विवादों में रही और यहां अवैध निर्माण के आरोप लगते रहे और अब ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। द सूत्र पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका है। पूर्व आईएएस, बड़े अफसरों और बड़े व्यापारियों की इस कॉलोनी में कई तरह की अनियमितताएं बरतने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, भोपाल विकास योजना 2005 के खुलेआम उल्लंघन और कलियासोत डैम के जलग्रहण क्षेत्र में अलाउड लिमिट से कई गुना निर्माण होने का भी आरोप लगाया गया है। इसी मामले को लेकर महेश सिंह परिहार और राज बहादुर प्रसाद ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें भोपाल डेवलपमेंट प्लान 2005 के खुले उल्लंघन और कलियासोत डैम के जलग्रहण क्षेत्र में अलाउड लिमिट से कई गुना निर्माण के आरोप लगाए गए। बता दें कि इस मामले को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लायक मानते हुए नोटिस भी जारी कर दिया है और केस की सुनवाई 24 नवंबर तय की गई है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि हाईकोर्ट से विस्परिंग पाम्स में अवैध निर्माण रोकने, डिटेल सर्वे कराए जाने और नियमों के उल्लंघन करने वाले ढांचों को तोड़ने की मांग की गई है। कॉलोनी को कम घनत्व वाले और आवासीय क्षेत्र के रूप में मंजूर किया गया था, लेकिन यहाँ एक अवैध शॉपिंग सेंटर समेत भारी निर्माण हो गए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। अब इस मामले में किस किस को पार्टी बनाया गया है, चलिए आपको ये बताते हैं। पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती, पूर्व आईएएस राधेश्याम जुलानिया, एसएस रियल्टी, विस्परिंग पाम्स, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल नगर निगम, नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय, चंदरभान लालचंदानी। अब बात करते हैं नियमों के उल्लंघन के आखिर क्या क्या आरोप लगे हैं। आरोप है कि विकास योजना के मुताबिक भूखंड के सिर्फ 6% हिस्से पर निर्माण की अनुमति थी। वहीं याचिका के मुताबिक कुछ निवासियों और डेवलपर्स ने भूखंड के 50% से ज्यादा हिस्से पर निर्माण कर लिया। यह अप्रूव्ड सीमा से 8 गुना ज्यादा है, जो कि एक मामूली चूक नहीं है बल्कि नियमों का एक बड़ा उल्लंघन है। याचिका में एक और बड़ा उल्लंघन उजागर हुआ है। एक बड़े सुविधाजनक खरीदारी यानी कि कन्वीनियंस शॉपिंग केंद्र को अवैध रूप से मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय भवन संहिता यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक एक व्यक्ति के लिए औसतन 12.5 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है। विस्परिंग पाम्स में 68 भूखंड हैं और प्रत्येक पर अधिकतम 600 वर्ग फुट यानी कि लगभग 56 वर्ग मीटर निर्माण की अनुमति है। इस हिसाब से कॉलोनी की कुल अनुमानित आबादी लगभग 340 लोग होती है। भोपाल विकास योजना के मुताबिक सुविधाजनक खरीदारी यानी कन्वीनियंस शॉपिंग केंद्र के लिए प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 220 वर्ग मीटर वाणिज्यिक क्षेत्र की अनुमति है। 340 लोगों की आबादी के लिए कमर्शियल क्षेत्र लगभग 75 वर्ग मीटर होगा। इसके उलट अधिकारियों ने 3363.41 वर्ग मीटर के कमर्शियल क्षेत्र को मंजूरी दे दी, जो कि 45 गुना ज्यादा है। याचिका में यह भी जिक्र है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जारी स्थापना की सहमति यानी कि कंसेंट टू एस्टैब्लिश 2021 में खत्म हो गई थी और परियोजना के पास जरूरी पर्यावरणीय मंजूरी भी नहीं है। अब याचिकाकर्ता इस प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक की मांग कर रहे हैं और उन अधिकारियों और डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने इस अवैध निर्माण की मंजूरी दी या इसके लिए जिम्मेदार हैं। विस्परिंग पाम्स का मामला सिर्फ कुछ इमारतों के अवैध निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि ये मामला भोपाल जैसे बढ़ते शहर के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि कानून का शासन, पर्यावरण संरक्षण और नियोजित विकास किसी भी शहर के स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य के लिए कितने जरूरी हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।